Namaste, I'm JVN Professor Dr. Sapna Gehlot. My discipline is political science. I'm from Humanities and Social Science from Faculty of Education Methodology from Jyoti Vidyapith University. So, today's topic is meaning, constitution and types of constitution. ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो आज शुरू होती है कि व्हाट यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन किसे, व्हाट इज द थिंग. कोई आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे पहले तो आप ये बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है. क्या है, एक दस्तावेज है. और the constitution is a political frame based on which principles or laws of country are formulated. यानी what is a constitution क्या है, constitution एक ऐसा दस्तावेज है जो कहीं ना कहीं is a political frame है जो किस पे based है, principles और laws of a countries are formulated. Under the constitution the rights and duties of citizens are described. यानी संविधान में क्या होता है, हर कंट्री के जितने भी उसके राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं, सब उसमें डिस्क्राइब की जाती है, उसमें दी जाती है. The relationship of people with governments is decided by the constitution. So what is the government, what do you know about the government, what do you know about the relationship of people with governments, all this thing is given in your constitution. So what is a constitution? Constitution क्या है, it's a document है, एक political frame है जिस पे इस based है किस पे, principles और laws of country जो उसको formulate करते हैं. और under the constitution the rights and duties of citizens describe की जाती है. The relation of people with government is decided by the constitution. Now we begin with how many types of constitution. कहने को तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ ये बेस हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे written constitution, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड होना चाहिए, फेडरल होता है, फ्लैक्सिबल होता है, यूनिटरी है. तो ये कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका बेस हमें देखना पड़ेगा. सो कौन सा देखिए, मैंने आपको क्या बताया, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कौन कौन से हैं. पहला है इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज कॉल्ड एज अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज कॉल्ड एज अ फेडरल और यूनिटरी, और फिर आता है फ्लैक्सिबल एंड द रिजिड. तो हमने क्या देखा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे होते हैं, रिटन भी होते हैं, अनरिटन होते हैं, रिजिड होते हैं और फ्लैक्सिबल होते हैं. एवरी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. यानी जितने भी संविधान हैं कितने तरह के होते हैं, जैसे रिटन है, अनरिटन है, रिजिड है, फ्लैक्सिबल है. ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ गुण होते हैं, उसके कुछ अवगुण होते हैं. आज हम देखते हैं, इन टुडेज सेशन विल डिस्कस अबाउट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी लिखित संविधान किसे कहते हैं. अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉर्मली सपोज्ड टू मीन अ डॉक्यूमेंट or collection of documents in which the basic rules regarding the main organs and institutions of government are clearly laid down. So what you have seen, written constitution क्या होता है, written constitution एक document है जो क्या है, पूरा written होता है, जिसमें पूरी जिस कंट्री होती है, जो कंट्री होता है उसके बारे में सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए होते हैं. यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित संविधान है, जो डॉक्यूमेंट है जो कहीं ना कहीं सपोज्ड होता है टू मीन हर डॉक्यूमेंट और कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन विच रूल्स, और जिसमें बेसिक रूल्स होते हैं और रिगार्डिंग होते हैं द मेन ऑर्गन्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट्स आर क्लियरली लेड डाउन. यानी आपका जो लिखित संविधान है उसमें सब कुछ दी हुई, सब चीज़ें दी होती है और वो क्लियर होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर भारत के संविधान की बात करेंगे तो उसमें साफ दे रखा है कि प्रेसिडेंट के क्या पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर का क्या है, पार्लियामेंट क्या है. तो ये जितने भी आपके राइट्स हैं, जितने भी आपके अधिकार, जितनी भी डिटेल है वो उसमें संविधान में दी हुई है. नाउ कम टू द मेरिट्स ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. मेरिट्स ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है.
First, the most important merit of a written constitution is that very definite. सबसे पहली जो इसकी क्वालिटी है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, डेफिनेट है, यानी ये लिखित है, ये फिक्स है, जो दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसको मानते हैं. देयर इज नो अनसर्टेनिटी, उसमें कोई वेग या अनसर्टेनिटी नहीं है, यानी जो चीज़ है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, इस आर्टिकल से संबंधित है, तो ये क्या है, पूरा इट इज़ अ डेफिनेट है, इसलिए इसमें कोई अनसर्टेनिटी की बात नहीं होती, इसमें सर्टेनिटी है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स all fundamental principles in the written and people are referred to it then the this. तो what you have seen, हमने क्या चीज़ देखा है कि जो इसके मेरिट्स में सबसे पहले आते हैं कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कि बहुत डेफिनेट है, फिक्स है, क्लियर है. दूसरा, ये कहीं भी कहना कहीं सर्टन है. नेक्स्ट, as the powers and organization of the various organs are well defined, there is very little scope for confusion and disputes. If a dispute arises, it can be referred to the जुडिशरी. यानी बात यह है कि हम जब ये देख रहे हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सारी डिटेल दी जाती है संविधान में, तो कहीं ना कहीं उसमें डिस्प्यूट नहीं होता, कॉरल नहीं होता, कोई भी चीज़ होती है आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि इट इज़ अ पावर ऑफ द, ये पावर किसके पास है, ये किसका आर्टिकल किसके लिए है, प्रेसिडेंट के क्या जुरिस्डिक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसमें चूंकि चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्कोप सही रहता है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन भी इतना नहीं होता और डिस्प्यूट्स भी नहीं होते. और बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो सिमिलरली वी डील विद द जुडिशरी. सो दिस इज द वन थिंग आपको समझ में आया. नेक्स्ट, as written constitution is drawn with a great care and after long deliberation, it means it is the result of experience and knowledge. There is no place for temporary emotional and the hasty decision. जो सबसे इसका मेजर यू कैन से जो मेजर क्वालिटी है इसकी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये कैसे बनता है, ये बनता है बाय द लर्नड पीपल्स. इसका एक टाइम होता है, ये ड्रॉन होता है विद द केयर एंड आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन, यानी कोई मीटिंग होती है, इसकी कमेटी होती है, उसके द्वारा ये तैयार होता है. इट मीन्स इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, यानी ये कोई 2 महीने में या बातों बातों में नहीं बनता है. ये क्या होता है, जो उसको बनाते हैं, जो कमेटी होती है, जो इनेक्टेड होता है, उसके लिए एक्सपीरियंस लोग होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, और वो लोग मिलके इसका संविधान बनाते हैं. देयर इज नो प्लेस फॉर टेम्पररी इमोशन एंड द हैस्टी डिसीजंस, यानी जो संविधान बनता है वो कहीं ना कहीं हमारे नॉलेजेबल के साथ साथ बहुत फैक्चुअल भी होता है, और इसमें हमारे टेम्पररी इमोशंस की बात होती और हैस्टी डिसीजंस की बात नहीं होती. बहुत ही लर्नेड प्रैक्टिकल बात ये तैयार, ये डिसीजन यू कैन से किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है. नेक्स्ट, a written constitution protects the rights of the individual. Rights are incorporated in making them superior to the ordinary law and saving them from being changed by different government from as they wished. So what you have seen the next thing कि जो written constitution है वो क्या करता है, it protect करता है the rights of the individual. कैसे, क्योंकि आपके संविधान में आपने सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं, सारे राइट्स दे रखे हैं, तो इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं वो हमेशा प्रोटेक्ट रहते हैं. Rights are incorporated in making them superior to the ordinary law and saving them from being changed by different government as they wished. यानी चूंकि ये जो वैल्यू होती है इस सब चीज़ों की, उनकी राइट्स की, तो अकॉर्डिंग टू देम कई बार उसको चेंज भी कर सकते हैं, और इसका भी जो गवर्नमेंट है वो भी उसका कभी मिसयूज़ नहीं कर सकता. It checks the constitution from being twisted and turned according to popular whims and emotions. This give a guarantee of स्टेबिलिटी. तो मेन चीज़ क्या हो गई कि वो क्या करता है, चेक करता है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम बीइंग ट्विस्टेड एंड टर्न अकॉर्डिंग टू पॉपुलर विम्स एंड इमोशन, और दिस गिव्स अ गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी. यानी आप एज अ डिमांड ऑफ एन आवर भी हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाते हैं उन चीज़ों को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है. नेक्स्ट, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टेबल and guides through difficult situation.
इट इज़ मोर सुटेबल फॉर इमरजेंसी पीरियड्स। यानी हम क्या देखते हैं कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, इसकी जो क्वालिटी है, जो इसकी एडवांटेज है वो ये है कि एक स्टेबल है and it guides through the difficult situation. It more suitable for emergency periods. यानी अगर आप इंडिया के संविधान को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिलती है, एक स्टेबिलिटी बनती है। दूसरी, ये कहीं ना कहीं हमें गाइड करता है थ्रू द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एंड थ्रू द इमरजेंसी पीरियड्स। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया को देखेंगे तो हम देखेंगे वी हैव द आर्टिकल 352, 356 एंड 360 कि कहाँ हम किस कंडीशन में किस आर्टिकल हम फॉलो करते हैं। For a federal government, written constitution is more suitable because there is a provision for the central and the state powers separately. हम क्या देखते हैं कि जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट होता है, जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे ये पता हो जाता है कि येस देयर इज़ अ सेंटर पावर्स एंड द स्टेट पावर्स, तो इनका जो डिवीजन होता है वो बहुत ही क्लियर दिया जाता है, तो एज अ रीज़न वहाँ पे डिस्प्यूट्स नहीं होते। Next, what are the demerits of the written constitution? The demerits of the written constitution ये है कि सबसे पहले कि चूंकि ये written है, एक कोई डे मीन किसी इमोशन से नहीं बनता है, बहुत ही क्लैरिटी से बनता है, तो इसके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार इसको चेंज करना इतना इजी वे में नहीं होता, उसमें कंजर्वेशन होता है, सब होता है, तो किसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली चेंज करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इजी नहीं रहता है। In a written constitution, judiciary is quite conservative and interpretations are merely to see whether a law follow the constitution or not. This might strangle a nation which needs to change according to the times. यानी नेक्स्ट चीज ये आ रही है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जुडिशरी है, वो क्या है, कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव है इस चीज को लेके, और इंटरप्रिटेशंस आर टू सी वेदर द लॉ फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस माइट स्ट्रेंगल अ नेशन विच नीड्स टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम. कई बार इतना उस अकॉर्डिंग टू नीड चेंज करना मुश्किल हो जाता है. जैसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, जबकि फ्लैक्सिबल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट ट्राइज टू encompass all rules and adults of a nation which may not be suitable for all the ages, thus the future growth may be neglected. It sometimes become too exhaustive leading to legal जगलरी. इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कई बार उसकी जो वोकैबलरी होती है वो इतनी टिपिकल हो जाती है कि उसको समझना करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. दूसरा, इसमें कई बार चूँकि समय लगता है, रिटन होता है, ईजिली चेंज करने में टाइम लगता है, तो एज अ रिजल्ट कई बार ये होता है कि हमें जो कुछ डेवलपमेंट करना होता है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, कहीं ना कहीं वहाँ पे नेग्लेक्टेड हो जाता है. तो हमने क्या देखा कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी डिटेल दी जाती है. फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे रिटर्न, अनरिटर्न, रिजिड, फ्लैक्सिबल, फेडरल, यूनिटरी, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. तो हमने क्या देखा कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसके कुछ मेरिट्स हैं तो उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं. अगर उसके मेरिट्स को हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि बहुत ही स्टेबल है, क्लियर है एंड अकॉर्डिंग टू टाइम बहुत सही और लर्नेड और नॉलेज होकर बनवाया जाता है. इसकी कमी ये है कि इसकी जो कई बार समय के अनुसार जब तुरंत करवाना है तब उसमें इजीली चेंज नहीं हो पाता है. बस यही चीज़ है कि इसमें कहीं ना कहीं आप समटाइम इट्स बिकम बहुत एग्जॉस्टिव हो जाता है और उसकी लीडिंग टू द लीगल जगलरी, यानी उसकी जो लैंग्वेज होती है, वो जो वोकैबलरी है वो थोड़ी मुश्किल है, और एज अ रिजल्ट विच मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल द एजेस एंड द फ्यूचर ग्रोथ में बी नेग्लेक्टेड. तो अगर उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को हम देखेंगे तो आज देखेंगे कि आज पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को ही प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ क्लियरिटी, ऑल दिस थिंग्स. थैंक यू सो मच.